मैं आदिश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, महिला आरक्षण संशोधन पर मैं आ रहा हूं फिर से। अब जबकि ये एक्ट लागू हो गया और इधर ये संशोधन पास नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में फिर उसका क्या होगा? आगे का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखिए, अगर पास नहीं हुआ तो ये जो अमेंडमेंट ला रहे थे ये तीन, ये तो उसका वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे और वो कंप्लीट पूरे तरीके से जो पहले पास हुआ है वो, क्योंकि ये उसका एंसिलरी है जी, उसी से रिलेटेड है। हाँ। तो वो पूरे तरीके से प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इनके अटके पास हुए बिना। तो मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर यह संशोधन पास नहीं होता है तो 2029 में लागू नहीं हो पाएगा। और जो उस बिल में प्रावधान था ये वाली चीजें जो अभी जो इसमें लाए हैं, जो इन तीन एक्ट जी बिल में, वो चीज नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन 2023 में जो उस बिल में था, जो अब एक्ट बन चुका है, और चलेगा। तो यानी कि पहले जनगणना, फिर उसके बाद परिसीमन, और फिर उसके बाद ये आगे इंप्लीमेंट होगा। यानी कि इसमें 29 में तो पॉसिबल नहीं लग रहा, शायद 34 हो जाए। करना चाहे तो सरकार कर सकती है पहले टाइम इसमें से, जनगणना में ऐसा बात नहीं है। तो करना चाहे तो हो सकता है, मतलब 29 से पहले भी ये हो सकता है, लेकिन जो उस बिल में है उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। जी जाकिया जी, फिर तो ये मामला फिर लंबा खिंच जाएगा। एक तो ऑलरेडी इतना लंबा इंतजार, अब अगर और इंतजार होगा तो इस वक्त सत्ता पक्ष तो यही कहेगा कि हम तो नहीं करवा रहे, ये इंतजार तो विपक्ष करवा रहा है। नहीं, मुझे प्रत्युष एक चीज बताइए, जब हमें सत्ता में अपनी आरक्षण को साबित करने के लिए इस 27 साल से ऊपर का टाइम लग गया एक बिल आने के बावजूद उसे पास करवाने में, तो क्या आपको लगता है कि आरक्षण का जो होने के बाद इस चीज को पास करवाने में अनदर 20 साल हम फिर से व्यतीत करेंगे और इंतजार करेंगे कि एक आरक्षण आए जहां ओबीसी, जहां माइनॉरिटी, जहां SC ST सारे लोगों मिल के एक शासन में, पॉलिसी मेकिंग में आए और वहां पे एक ऐसा बिल पास करवा पाए जो हर से रिलेटेड हो, ना सिर्फ एक आरक्षण से रिलेटेड हो। तो ये चीजों को भी हमें समझना है कि आज यहाँ पे सिर्फ फाइट एक महिला की नहीं, महिला के पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ी सारी महिलाओं की है। हर एक महिला, हमारे PM मोदी जी बोलते आ रहे हैं कि उन्होंने ट्रिपल तलाक कराया और ये कराया, इतना सारे संशोधन उन्होंने, मुझे मामला तो वुमेन रिजर्वेशन से आगे निकल करके परिसीमन और धर्म और जाति पर आ गया। मामला तो धर्म और जाति पर आ गया। बता रही हूँ कि देखिए ये आना जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए, मतलब धर्म का कोटा आना जरूरी है। अमर जैदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमर जैदी जी, मुझे एक धर्म का कोटा भी आना जरूरी है क्या? इस पेज की वजह से महिला अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में धर्म के आधार पर कोटा नहीं मिलता है। बाबा साहेब की लोग बात करते हैं, लेकिन बाबा साहेब का पूरा संविधान इन लोगों ने पढ़ा नहीं। अपने हिसाब से ये देश को धर्म के आधार पर बांटते आए हैं। धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर यहाँ पर राजनीति होती है, धर्म के आधार पर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, मोहल्ले, हर चीज धर्म के आधार पर इनको चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि सबका हिस्सा, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हम सब ने भारत को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थी। तो भाई आपका भारत कैसे है? भारत के लिए आप है, हम सब देश के लिए। आज हम हैं, कल कोई और होगा, ये भारत यहाँ पर रहेगा। तो जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। कल धर्मेंद्र यादव और जाकिया जी को एक साथ रखिएगा जी।